ढेर सारी परतों वाली ये खारी बिस्किट देख के आप लोगों को लगता होगा ना कि इसे बनाने में तो बहुत ही मेहनत लगता होगा, लेकिन बिल्कुल भी नहीं लगता है। बहुत आसानी से बन जाता है और इसे चाय के साथ खा के तो मज़ा ही आ जाता है। मुझे तो ये बहुत अच्छा लगता है चाय के साथ, मुझे क्या सबको ये पसंद आता है। तो चलिए ये खारी बिस्किट को बनाना शुरू करते हैं। तो इसे ना बनाने के लिए मैं 2 कटोरी मैदा ले ली हूँ और सबसे पहले इसे छान लेना है, छान के ही बनाना है। और इसमें थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ और थोड़ा सा अजवाइन डाल दूँगी, हाथों से क्रश करके डाल दी हूँ। और थोड़ा सा जीरा डाल दी हूँ, आप चाहे तो मंगरेल भी डाल सकते हैं, लेकिन कुछ लोग डालते हैं कुछ लोग नहीं डालते हैं, मैं नहीं डाली हूँ। यहाँ पे 3 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल डाल दी हूँ। आप घी भी डाल सकते हैं, लेकिन रिफाइंड तेल डालेंगे ना तो एकदम क्रंची बनेगा, तो रिफाइंड तेल ही डालिएगा। एक सरसों का तेल छोड़ के कोई भी तेल यहाँ पे डाल सकते हैं। और अब चलिए मोइन को अच्छी तरह से मैदे में मिक्स कर ली हाथों से, और उसके बाद ना थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका डो लगा लेना है। डो जिस तरह से हम पराठा बनाते हैं ना उस वैसा ही डो लगाना है, ना बहुत ज़्यादा सख्त ना बहुत ज़्यादा नरम, बिल्कुल पराठे का जैसे थोड़ा सा सख्त आटा लगाते हैं ना, बिल्कुल ऐसा ही डो हमें लगाना है। तो शाम को चाय के साथ जब हल्की फुल्की भूख लगा रहता है ना, तब ये खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो बस इस तरह से आटा लगा ली हूँ और इसे ना आटे को रेस्ट पे ज़रूर रखिए। पहले आटे को बहुत नहीं गूँथना है, बस इकट्ठा करके कम से कम 20 से 25 मिनट तक रेस्ट पे रख दीजिए। अब यहाँ पे 3 बड़े चम्मच में कॉर्नफ्लोर ले ली हूँ और 3 टेबल स्पून में यहाँ पे तेल रिफाइंड ऑयल ही ली हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे घी भी ले सकते हैं, मैं यहाँ भी तेल ही ली हूँ। तो यहाँ पे मुझे कम लग रहा था तो 1 चम्मच और डाल दी और इस तरह से ना एक स्लरी बना लेना है। ये स्लरी भी बाद में इसमें काम आएगा। और इसे ना मैं आधे घंटे तक छोड़ दी थी, रेस्ट पे इसे ज़रूर छोड़िए, कम से कम आधा घंटा तो रख ही दीजिए। और उसके बाद ना एकदम ये नरम हो जाए, मतलब अच्छी तरह से आटा घुल मिल जाएगा, मिक्स हो जाएगा, एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। और इससे ना खारी बिस्किट बहुत ज़्यादा अच्छा सॉफ्ट बन के तैयार होगा, इसे ज़्यादा गूँथने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना पड़ता है, जितने ही लोई इस आटे में हो ना, सारा लोई बराबर ही हो, बड़ा छोटा ना हो, जिससे अगर बड़ा छोटा हो जाएगा ना तो कोई पतला हो जाएगा कोई मोटा हो जाएगा, तो उस तरह से खारी बिस्किट ना अच्छे तरह से शेप नहीं ले पाएगा, अच्छी तरह से नहीं बन पाएगा। इसलिए इस लोई को इस तरह से बराबर हिस्सों में पहले काट लीजिए, जितना हो सके जितना बन सके इसमें से एकदम इक्वल ही बने सारी लोई। तो देखिए यहाँ पे मैं काट ली हूँ, आधा काट ली हूँ, आधा भी काट ले रही हूँ। कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे ना तो एकदम बड़ा, मतलब जो मार्केट में बनता है ना बिल्कुल वैसा ही बनेगा। हाँ, फ़र्क ये रहेगा कि घर का साफ़ सुथरा बना रहेगा, एकदम अच्छा ताज़ा तेल से बना रहता है और सफाई से बना रहता है। तो चलिए अब इस एक लोई को ले ली हूँ और इसे बेल लेना है। अब यहाँ पे ना इसे एकदम पतला बेलना है, जितना हो सके ना आप इसे पतला बेलिए। अगर ये बड़ा ना हो रहा ना तो थोड़ा थोड़ा इस पर मैदा छिड़क लीजिए, लेकिन इसे पतला बेलिए। इसीलिए पहले बताई थी कि आटा को थोड़ा कड़क, जैसे पराठा का आटा लगाते हैं ना वैसे लगाना है। और बाद में ये घूमता नहीं था ना तो चकले को ही घुमा घुमा के बड़ा कर लेना। वैसे इसमें मोइन डाला हुआ है ना तो ये चिपकेगा नहीं। देखिए बिल्कुल कितना पतला मैं बेल ली हूँ, बिल्कुल इतना पतला कर लेना है। इतनी जितना पतला ये होगा ना उतना ही अच्छा, मतलब उतना ही पतला खारी बिस्किट और उतना ही अच्छा क्रंची क्रिस्पी खारी बिस्किट बन के तैयार होगा। थोड़ा सा पहले वाला मैं आटा डस्ट कर दी हूँ और थाली में रख दी ताकि ये नीचे चिपके नहीं। और इसी तरह से ना 4 में बना ली हूँ एकदम पतला पतला। अब हम क्या करेंगे, एक रोटी को ले ली और उसको चकले पे रख दी और उसके ऊपर ना जो स्लरी बना के रखे हैं ना वो 1 चम्मच इस तरह से डाल दी और चारों तरफ हाथों से या ब्रश से किसी भी चीज़ से अच्छी तरह से इस पर फैला दीजिए। कहीं भी छूटना नहीं चाहिए, एक भी जगह छूटना नहीं चाहिए। आराम से इसे एक पतला सा लेयर, बहुत मोटा लेयर भी नहीं लगाना है, यहाँ पे एक पतला सा लेयर लगा देना है और दूसरी रोटी इस तरह से रख देना है, उस पर भी इस तरह से स्लरी को लगा देना है और फिर से उसे इस तरह से चारों तरफ फैला देना है। बस ध्यान रखिएगा बहुत ज़्यादा स्लरी भी नहीं लगाना है और चारों तरफ अच्छी तरह से टाइम देके फैलाना है। और इसी तरह से तीनों रोटी पे कर देना है। देखिए तीसरी रोटी भी मैं लगा दी और उस पर भी स्लरी डाल दी और बस इसी तरह से कर लेना है। बस खारी बिस्किट इसी तरह से बनाया जाता है।
और चौथी रोटी भी रख दी और उसके ऊपर भी इस तरह से थोड़ा सा हाथों से प्रेस कर दीजिए ताकि अच्छी तरह से ये चिपक जाए और स्लरी लगा दी। आप चाहे तो 3 रोटी का भी बना सकते हैं, 5 रोटी का भी बना सकते हैं, लेकिन मैं 4 रोटी का ही बना रही हूँ। अब चलिए इस तरह से मोड़ लेते हैं। पहले एक तरफ से इस तरह से देखिए फोल्ड कर लेना है और उसके ऊपर भी स्लरी लगाना है। स्लरी हर जगह लगाना है और एक पतला सा लगाना है, बहुत मोटा नहीं लगाना है। दूसरी तरफ से भी इस तरह से मोड़ लेना है, ये देखिए, और ये देखिए इस तरह से, और तीसरी तरफ से इस तरफ से। यहाँ पे स्लरी नहीं लगाना है और यहाँ भी इस तरह से एकदम स्क्वायर शेप में कर लेना है और अच्छी तरह से ऊपर से हल्के हाथ से थोड़ा सा प्रेस कीजिए और ये हमारा बनके तैयार हो गया। जैसे एक लोई, रोटी के लिए लोई बनाते हैं ना, तो बस ये खारी बिस्किट के लिए बना के तैयार कर लिया। अब इसे हम रखते हैं साइड में। इसी तरह से दूसरा भी मैं बना ली, ये भी 4 रोटी का ही बनाई हूँ और इसे ना एक कपड़े में फोल्ड करके और इसे कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए फ्रीज में रख दीजिए। ठंडा मतलब थोड़ा सा ठंडा होना ज़रूरी है, तो ही इसके सारे लेयर खुलेंगे और बहुत अच्छी तरह से खुलेंगे। तो मैं फ्रीज में 10 से 15 मिनट के लिए रख दी थी और चलिए अब इसमें से निकाल के आपको दिखा रही हूँ। देखिए कितनी अच्छी तरह से सेट हो गया है और अब इसे ना बस धीरे धीरे हल्के हाथ से इसे बेल लेना है। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगता है, मतलब एकदम दबा दबा के नहीं बेलना है। जिस तरह से मैं बेल रही हूँ एकदम थोड़ा थोड़ा करके आगे पीछे करके ही बेलिए, बहुत ज़्यादा इसमें फटाक से बड़ा सा नहीं बेल लेना है और जितना हो सके स्क्वायर शेप में ही बेलिए, तो काटने में भी आसान हो जाएगा, मतलब बेकार नहीं जाएगा, सारे पीसेस अच्छी तरह से निकल जाएंगे। यहाँ पे आप दबा दबा के बेल देंगे ना तो मतलब सारे परतें एक दूसरे में चिपक जाएगी और खारी बिस्किट एकदम आप देखते हैं सारे परतें अलग होती है, वो खुलेगा ही नहीं। इसलिए इस काम को थोड़ा धीरे धीरे करना है। इसे बनाने में ना मेहनत ज़रा भी नहीं लगता है, लेकिन समय लगता है। हर काम को थोड़ा धीरे धीरे करना पड़ता है। अब चलिए ना इसकी साइड को कट लगा देना है, क्योंकि अगर साइड का कट लगाएंगे ना तो इसकी लेयर अच्छी तरह से खुलेंगी। तो ये काम भी ज़रूर कीजिएगा। साइड इस तरह से चारों तरफ से कट लगा के और साइड का निकाल देना है। ऐसा करने से इसकी परतें चारों तरफ से एकदम इक्वल ही खुलेगा और इसका मन चाहे आप लंबे शेप में बनाइए, स्क्वायर शेप में बनाइए, जैसा चाहिए। मार्केट में तो अलग अलग शेप का मिलता है, जैसा मन चाहे वैसे शेप में आप काट लीजिए। मैं छोटा छोटा स्क्वायर शेप में ही इसे काट रही हूँ। तो कैसी लगी वीडियो? अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। और ये देखिए कितनी सारी लेयर अंदर दिख रही है, आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए कि बहुत सारी पतली पतली लेयर दिख रही है। और हाँ, इसे तलने के लिए ना तेल एकदम हल्का गर्म होना चाहिए। ये देखिए एकदम हल्का सा बुलबुला निकल रहा है डालने के बाद। बिल्कुल ऐसा ही तेल गर्म होना चाहिए। गैस का फ्लेम लो रखिएगा और इसे 5 से 7 मिनट छोड़ देंगे ना डालने के बाद, तो ये सब तैर के ऊपर आ जाएगा। और उसके बाद ना इसे पलट दीजिए, वो भी हल्के हाथ से, नहीं तो ये बहुत जल्दी टूटने भी लगता है। और जैसे ही आप पलटेंगे सारी लेयरें इसी तरह से खुल जाएगा बहुत ही अच्छी तरह से। और हाँ, इसे हल्के हाथ से अलट पलट करके पका लेना है और इसका कलर ना बहुत डार्क नहीं करना है। बिल्कुल ऐसा कलर हो जाए ना तो बस इसे निकाल लेना है। देखिए अलटते पलटते बिल्कुल ऐसा हो गया है। तो अब इसे हम ना निकाल लेंगे। पहले मैं भी सोचती थी कि इतनी लेयर वाली खारी बिस्किट कोई घर पे कैसे बना सकता है, ये मशीन में ही बन सकता है। लेकिन नहीं, जब मैं घर पे बनाई ना एकदम परफेक्ट बना और सच मानिए, यकीन मानिए, मार्केट से भी काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट घर वाला लग रहा था। बहुत ही क्रिस्पी बना था और एक एक लेयर इसकी खुला था, आपको देख के भी लग रहा होगा। और क्रिस्पी तो इतना बना था कि क्या ही बोलूँ। और इसे आप एयर टाइट कंटेनर में भर के रख सकते हैं, महीनों ये ख़राब नहीं होगा। तो सुना आपने इसकी आवाज़। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक